हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ्स का चक्कर। तो आज इस वीडियो में जो है हम क्लास 8th के मैथमेटिक्स के एक्सरसाइज 3.1 का फिफ्थ क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन था वो हम प्रीवियस वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे फिफ्थ क्वेश्चन को। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन में क्या बोला गया है, टू एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम इन रेशियो 3:7 फाइंड द मेजर ऑफ ऑल द एंगल्स। ठीक है, हमें क्या बोला गया, हमें बोला गया कि जो पैरेललोग्राम है उसके जो दो एडजेसेंट एंगल्स हैं उनको रेशियो में दिया गया है। ठीक है, 3:7 में। तो सबसे पहले हम पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं एक। ठीक है, पैरेललोग्राम में कैसा होगा, जैसे ये हो गया हमारा एक पैरेललोग्राम। ठीक है, इसको नेम दे देते हैं PQRS। तो क्वेश्चन में बोला गया कि ये जो PQRS एक पैरेललोग्राम है, इसके ये जो दो एंगल्स हैं एडजेसेंट एंगल्स। देखिए एडजेसेंट एंगल कौन से होते हैं, जैसे ये हो गया, ये या ये वाला हो सकता है, या फिर ये वाला हो सकता है। जो सामने सामने के एंगल्स होते हैं उसको एडजेसेंट बोलते हैं। तो हम इन दोनों को लेट कर लेते हैं। ठीक है, तो इन दो एंगल्स को जो दिया हुआ है रेशियो में दिया हुआ है। ठीक है, रेशियो 3:7 में हमें ये जो है एडजेसेंट एंगल्स गिवन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे लेट द angles in ratio can be written as 3x and 7x। ठीक है, ये जो हमें 3:7 में जो एंगल्स दिए थे इनको हम 3x और 7x लिख लेंगे। मतलब ये क्या बन गया हमारे, ये एंगल हो गया हमारा 3x और ये हो गया हमारा 7x। ठीक है, अब ये जो एडजेसेंट एंगल्स हैं S वाला और R वाला, ये क्या हो गए 3x और 7x। तो चलिए वी नो दैट सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 180। ठीक है, जब हम पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल्स को प्लस करते हैं तो उनका सम कितना होता है, 180 होता है। मतलब अगर इन दोनों एंगल्स को मैं जोड़ूंगा तो इनको सम कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। 3x प्लस 7x कितना आ जाएगा हमारा, 180। ठीक है, अब देखिए 3x प्लस 7x क्या बन गया, 10x इज इक्वल टू 180। अब 10 इधर देखिए मल्टीप्लीकेशन में x के साथ, तो उधर जगह क्या हो जाएगा, डिवीजन में हो जाएगा। x इज इक्वल टू 180/10। तो 180 को जब हम 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा, हमारा आंसर आएगा 18। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 18 डिग्री। ठीक है, अब हम फाइंड करते हैं ये s वाला एंगल। अब s वाला एंगल कितना था हमारा, s वाला जो एंगल था हमारा वो था हमारा 3x। मतलब 3x की जगह पे 18 भर देंगे। ठीक है, 3 × 18 क्या आंसर आएगा हमारा, 3 × 18 आएगा 3 8 24, 3 1 3, 3 2 5, 54। ठीक है, तो हमारा S वाला एंगल कितना आ गया, 54 डिग्री। अगर S हमारा 54 है तो Q भी कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। तो एंगल S इज इक्वल टू एंगल Q। क्यों, रीज़न क्या है, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ये जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, पैरेललोग्राम के इक्वल होते हैं। तो अगर S हमारा 54 आया तो हमारा Q भी कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। ठीक है, S और Q ऑपोजिट एंगल्स हैं तो ये क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट R की तरफ। एंगल R कितना होगा, नाउ एंगल R इज इक्वल टू, एंगल R कितना था हमारा 7x। ओके, तो 7x से क्या कर देंगे 18। तो 18 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 56 6 आ गया, 5 कैरी, 7 1 7, 7 और 5 कितना आ जाएगा 12। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना है 126 डिग्री। तो इसी तरीके से अगर हमारा R कितना आया 126 डिग्री, तो हमारा P भी कितना हो जाएगा, एंगल R इज इक्वल टू एंगल P। तो इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न भी सेम ही है, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, तो हमारा आर भी जो है वो हमारा कितना आ गया, P। मतलब इससे हमें क्या पता लगा कि हमारे जो सभी एंगल्स हैं वो क्या आ गए, S जो है हमारा वो आ गया S जो है हमारा वो Q के बराबर आ गया, और ये जो R है हमारा वो हमारा P के बराबर आ गया। तो इस तरीके से हमने एंगल
पी क्यू आर एस सबके आंसर्स जो है वो हमने फाइंड कर लिए। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट हम देखिए, नेक्स्ट में क्या बोला गया है, नेक्स्ट में बोला गया इन अ पैरेललोग्राम डब्ल्यू एक्स वाई जेड वाई इज इक्वल टू 80 डिग्री। ये जो वाई है हमारा ये 80 डिग्री है। तो फाइंड द मेजर ऑल एंगल्स, हमें सभी एंगल्स पता करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। पैरेललोग्राम ये लीजिए, हमने एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लिया। ये हमने एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लिया। ठीक है, और देखिए इसमें डब्ल्यू एक्स वाई जेड और वाई हमें कितना दिया हुआ है, ये वाला एंगल जो हमें दिया है वो हमें दिया हुआ है 80 डिग्री, 80 डिग्री। ठीक है, अब हमें बाकी एंगल सारे पता करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। डब्ल्यू एक्स वाई जेड इज अ पैरेललोग्राम। डब्ल्यू एक्स वाई जेड क्या एक पैरेललोग्राम है जिसमें हमें क्या है, गिवन में क्या था, ये गिवन था हमारा, गिवन था हमें डब्ल्यू एक्स वाई जेड इज अ पैरेललोग्राम जिसमें हमारा एंगल वाई जो है वो किसके बराबर है, एंगल वाई जो है वो हमारा एंगल 80 डिग्री के बराबर है। ठीक है, अगर वाई 80 डिग्री है तो डब्ल्यू भी कितना हो जाएगा, देखिए डब्ल्यू भी 80 हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले हम डब्ल्यू एंगल को भी शो कर देते हैं कि ये जो हमारा एंगल डब्ल्यू है वो किसके बराबर आ जाएगा, एंगल वाई के बराबर। रीज़न आपको बताया था ना पिछले सम में कि ये जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं ये क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो लिखेंगे ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, तो इससे हमने क्या हुआ, हमने दो एंगल्स तो फाइंड कर लिया, हमें डब्ल्यू और वाई तो मिल गया। अब हमें फाइंड करना है जेड और एक्स को। देखिए अगर हम एक जेड को एंगल को पता कर लेते तो एक्स तो हमें पता लग जाएगा इजीली। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नाउ वी नो sum of adjacent angles of a parallelogram are equal to 180। ये जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं इनका सम कितना होता है, 180 होता है। ठीक है, तो अगर मैं एंगल y प्लस एंगल z करूँगा तो उसका सम कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। देयरफॉर एंगल y प्लस एंगल z, कैपिटल Y आना था यहाँ पे, कैपिटल Y। ठीक है, कैपिटल Y आएगा यहाँ पे, कैपिटल Y। एंगल y प्लस एंगल z किसके बराबर आ जाएगा, 180 के बराबर आ जाएगा। अब y कितना था हमारा, y था हमारा 80 डिग्री, 80 डिग्री प्लस एंगल z इज इक्वल टू 180। अब देखिए 80 इधर प्लस क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो एंगल z कितना आ गया हमारा, एंगल z हमारा आया 180 डिग्री माइनस 80 और एंगल z कितना बन गया हमारा, एंगल z हमारा बन गया 100 डिग्री। ओके, अगर एंगल z हमारा 100 है तो x भी कितना हो जाएगा, देयरफॉर एंगल x इज इक्वल टू एंगल z। रीजन ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। ये जो ऑपोजिट एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इस तरीके से हमने ये जो W और Y, एंगल W जो था हमारा, एंगल W बराबर आया हमारे किसके, एंगल Y के, और ये दोनों किसके बराबर आ गए हमारे 80 डिग्री के। ठीक है, और ये जो हमारा एंगल Z था वो किसके बराबर आया हमारा, एंगल X के, ये किसके बराबर आ गए 100 डिग्री के। तो इस तरीके से हमने ये भी सम को भी जो है सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सम में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।